तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना, उसका नाम में है बायोलॉजी। और बायोलॉजी बोले ना तो आपको ऊपर से नीचे हिला देता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूंगा सर कि अगर आप इस क्लास को देख लीजिएगा ना, तो बायोलॉजी के सारे सवाल को आप ऊपर से नीचे क्या कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। सबसे पहली बात है कि आज की क्लास में आपका ओनली फॉर बायोलॉजी का क्या करेंगे, तांडव। क्या करेंगे, तांडव। तो एक बार सब कोई कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दो सर। सबसे पहले कर लो इंडिया से प्यार, तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार। और जिस दिन हो गया पढ़ाई से प्यार, उस दिन होगा आपका सपना साकार, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सवाल को करता हूं शुरुआत। और एक बात और है सर, अब आपका क्लास जो है ना एकदम तांडव तांडव करके चलेगा। एक दिन में 2 क्लास चलेगा। एक दिन में कितना क्लास चलेगा, 2 क्लास चलेगा। एक सुबह में, एक शाम में। सुबह में आपको 9 बजे लगभग क्लास चलेगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में आपको ओनली फॉर बायोलॉजी का सवाल है। और ये सब बायोलॉजी का वैसे वैसे सवाल है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्या किया गया है, तो पूछा गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे को ऐसे लगते हैं, जो हमसे नए नए जुड़ते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सच में संदीप कुमार जो पढ़ा रहा है वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। वो ऐसा लगता है हर किसी को। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं सर कि अगर विश्वास नहीं है तो इतिहास गवाह है। अरे विश्वास नहीं है तो इतिहास गवाह है। जाकर के यूट्यूब को हिलकोर के देख लो। हाँ, पिछले साल का रिजल्ट जाकर के देख लो। ये ठोक के बोलता है संदीप कुमार कि पढ़ाऊंगा वही जो एग्जाम में चमकेगा सर, ठीक है ना। तो इतना ही से अनुमान लगा लो, मैं जितना पढ़ा देता हूं आप उतना पढ़ लो, फिर इतना से बाहर ना आपके एग्जाम में आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है ना। आ जाना। पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। एक बात और बता देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है। सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पर जाता है। और ये सब जो मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे डला चुका होगा, ठीक है। ओके, और रटने फटने की जरूरत नहीं है। संदीप कुमार के पास रटा नहीं जाता है, हाँ समझा जाता है। क्योंकि जिस दिन तुम मैथ और साइंस को रटना चालू कर दिया ना, तो तुम्हारा जिंदगी रटाना चालू हो गया। हाँ, आ जाओ। कहता है ना सर, एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक उदाहरण देकर कीजिए। अच्छा देखो, बोला है ना सर कि एक लिंगी और द्विलिंगी की परिभाषा बताइए। क्या बताइए, परिभाषा। और साथ में एक उदाहरण देकर दीजिए, उदाहरण देकर कीजिए। अब देखो, सबसे पहले बात कह रहा है ना क्या कि एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है। अगर एक लिंगी क्या होता है उसका परिभाषा लिख देना है, इसके बाद इसका जस्ट नीचे एगो उदाहरण दे देना है, ठीक है ना। फिर द्विलिंगी का परिभाषा लिख देना है, इसका जस्ट नीचे एगो उदाहरण दे देना है, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत कंडीशन है तो बता दो। अरे तेरे भाई सामने में खड़ा है ना। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक बार तो प्यार कर देना सर। हाँ, और सभी के सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, हका दो गांव टोले मोहल्ले संसार में, हिला के रख दो इसके साइंस क्लासेस परिवार को, ठीक है ना। आ जाना। कहता है एक लिंगी का मतलब क्या है सर, मतलब वैसे इंसान जिसके पास एक लिंग हो। जैसे हम लोग हैं, सिर्फ मेल सेक्सुअल हम लोग होते हैं, है ना। मतलब अगर हम लोग मेल हैं, मतलब हम लोग पुरुष हैं, तो एक महिला के साथ अगर संबंध बनाएंगे तो संतान की उत्पत्ति होगा। तो हम लोग कैसे हैं, तो एक लिंगी, हम लोग के पास एक ही लिंग है ना। अब किसी महिला से मिलेंगे, मतलब संबंध बनेगा, तो महिला के पास भी एक ही लिंग होता है। तो जो भी इंसान जो होता है ना सर, जो भी जो मानव होता है, मतलब जो जीव होता है ना, मनुष्य, सबसे पहले मनुष्य क्या है, तो मनुष्य एक लिंगी है। अगर मनुष्य द्विलिंगी होता ना, तो खुद से बेटा पैदा कर लेता, मैंने खुद से संतान की पैदा कर लेता। हमको अगर हमको पैदा करना था ना संतान, तो हमको किसी से मिलने उलने नहीं जाते, खुद पैदा कर लेते कर लेते ना। तो इसी प्रकार से बोला जाता है, क्या कहा जाता है, एक लिंगी वे जीव जिनमें नर मतलब नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी कहने का सेंस है सर कि नर मतलब मर्द, ठीक है ना। नर मतलब औरत, मादा मतलब मर्द, ठीक है ना। मतलब वैसे जीव जिनमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि तू महिला है, हम पुरुष हैं, उसी को क्या कहेंगे सर, एक लिंगी कहेंगे, ठीक है। अरे नारे बबनो
किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना सर। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा चमका देना। तो सर एक बार थोड़ा सा चमका देना, मैंने क्या बोला, एक बार चमका देना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैं जो बोला वो आपके भेजा में गया कि नहीं गया। अगर नहीं गया सर तो कमेंट बॉक्स में नहीं करना, अगर गया तो करना। कहता है एक लिंगी मतलब वे जीव जिनमें नर मतलब महिला, मदा मतलब औरत, स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हम हैं तो हमारे पास एक लिंग है ना, महिला आएगी तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो फीमेल सेक्सुअल है, हम लोग मेल सेक्सुअल है। ठीक है ना, तो कहा जाता है इसको एसेक्सुअल। ठीक है, एक लिंगी को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल। आ जाना। अब द्विलिंगी क्या है सर, इसको हम लोग देखते हैं। कहता है वो जीव जिनमें नर और मदा लिंग एक साथ हो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंग कहते हैं। ठीक है ना, अब देख भाई पढ़ा रहे हैं तो लाज किस बात की, हाँ जो किया शर्म होकर बुरा करम, इसलिए शर्म तरम मत करना। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी। ठीक है, किसे कहते हैं, तो वे जीव जिनमें नर और मदा लिंग एक साथ हो। जैसे हम में क्या है, हम में सिर्फ मदा लिंग है, मतलब मर्द वाला है। अब वैसे इंसान जिनमें नर मतलब महिला का भी गुण होगा और पुरुष का भी गुण होगा, मतलब उस संतान की उत्पत्ति खुद से कर लेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, आ जाना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो और नहीं है तो आ जाओ। अब इधर देखना, क्या इधर देखो, इधर देखो। कहता है द्विलिंगी वे जीव जिनमें नर और मदा लिंग एक साथ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी। से केचुआ जो होता है सर वो किसी से संबंध नहीं बनाता है, वो खुद बच्चा पैदा कर लेता है। ठीक है, ये बात आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है नो, हाँ ठीक है नो कि नहीं, ठीक है और नहीं ठीक है तो हम ठीक कर देंगे। ओके, क्योंकि मेरे पास सब कुछ गुण है सर, हाँ ठीक करने के लिए सब कुछ मेरे पास है। अगला कहता है गुण सूत्र एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा सर, कुछ दिखाना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा, कुछ समझाना चाहूँगा। जो आप सबके मन में सवाल है और आपके लिए इसकी साइंस क्लासेस बार बार लेकर के आता, देख लो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या आप जो पढ़ाते हैं वो आता है, और नहीं आता है तो ये रिजल्ट कैसे आता है रे, ये रोल कोड रोल नंबर के साथ भी कैसे आता है रे। तुम्हारे टीचर तो चोर जैसा बात नहीं ना करता है, एकदम खोल के बात करता है। हाँ, क्योंकि मेरा कहना है यही कि सर कि अगर मैं किसी को अच्छा डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं तो मेरा दायित्व ये नहीं बनता कि मैं आपको बुरे रास्ता में भेज दूं। हाँ, अगर मैं आपको अच्छे रास्ते पे चलने अगर नहीं सिखा सकता हूं तो आपके बुरे रास्ते पे भी चलने में नहीं सिखाऊंगा, ये मेरा दायित्व बनता है। आने कहने का सेंस ये है कि अगर मैं आपको अच्छा चीज़ नहीं पढ़ा सकता हूं तो आपको गलत भी नहीं पढ़ाऊंगा, हम इतना जान लेना। ठीक है, 100% वही आएगा जो मैं पढ़ाऊँगा सर, वो रामबाण है, रोल कोड रोल नंबर है, चेक कर लेना रिजल्ट। ठीक है, ये सब का वीडियो पड़ा हुआ है सर। ठीक है, यही नहीं 120 प्लस है। अब एक बात को थोड़ा सा गौर कर लेना, हम लोग कहाँ पे थे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थे। हमारा मकसद क्या बताने का है, तो मेरा मकसद जो मेन है ना ये बताने का है। देखो आपका ये लास्ट ऑफर है। ओके, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 मैथ और साइंस का एक क्रैश कोर्स है। ठीक है सर, जो कि ये क्रैश कोर्स में एकदम हम बड़ा अजीब तरीका से बात करेंगे, एकदम बड़ा भयानक तरीका से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कोर्स को खरीदने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप को। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए और एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। ये कोर्स का सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें बीओडी प्लस लाइव बैच है। ओके, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर हम सारे सिलेबस पढ़ाएंगे मैथ और साइंस। ये क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के 2022 तक करवाएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, नोट्स प्लस वीवीआई प्रश्न कराएंगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट है 11 अक्टूबर, इसका प्राइस मात्र 299 रुपया है, जो कि 11 अक्टूबर के बाद इसका प्राइस 399 हो जाएगा, समझे। इसलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। और जिन बच्चों ने
खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आप इस नंबर पे चला सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, पे फोन पेटीएम सब कुछ चलता है ये नंबर पे। ये नंबर पे पेमेंट करके यही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और साथ ही जब ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, तो वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आपको 1 घंटा के अंदर आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या तो अभी जाओ। हाँ, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा एकदम ये चीज़ उसके लिए, ठीक है। अरे बुझा नहीं रहा है, हाँ। तभी तो कहोगे कि तेरी अखियों की बार, तेरी होठ का शिकार, कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, अब प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। कहता है गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, मतलब गुणसूत्र का जो है ना एक चित्र बनाओ। ये गुणसूत्र का क्या बनाओ, एक चित्र बनाओ। कैसे चित्र बनेगा, आखिर में गुणसूत्र का चित्र कैसे बनेगा। कहता है गुणसूत्र है क्या, तो कहता है एक गुणसूत्र में 1 या 2 क्रोमेटिड होता है, ठीक है ना। क्रोमेटिड होता है, क्या होता है, क्रोमेटिड होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्रोमेटिड होता है, ओके। तो कहा जाता है सर कि एक गुणसूत्र में 1 या 2 क्रोमेटिड होता है, ठीक है। एक गुणसूत्र में 1 या 2, एक गुणसूत्र में 1 या 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। अब कहता है जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, कहता है एक गुणसूत्र में 1 या 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। एक गुणसूत्र में 1 या 2 क्रोमेटिड होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, तो वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, ओके। तो उस अब सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। कहता है गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। अच्छा, गुणसूत्र किससे बना होता है, तो ये डीएनए से बना होता है, ठीक है ना। गुणसूत्र किससे बना होता है, तो ये डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है, तो डीएनए से बना होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से आइएगा। कहता है एक गुणसूत्र में 1 या 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है ना, क्रोमेटिड होते हैं। कहता है जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र डीएनए से बना होता है, ओके। अब इसका फिगर है, अब देखना यहाँ पे इसका फिगर इस प्रकार से है। ये बाहर वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं पेप्लिक। क्या कहते हैं सर, ये पेप्लिक है ना, पेप्लिकिल है ना, आ जाना पेलिकिल, ओके, आना। अब देखो ये वाला जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, आ जाना। अब ये वाला जो आपको लाइनमा दिखाई दे रहा है ना, ये सब लाइनमा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब लाइनमा को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। किसी प्रकार की दिक्कत, यही इसका क्या हो गया, चित्र हो गया, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पेलाइस, ठीक है, आ जाना। अब ये जो आपको यहाँ पे इस प्रकार से जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड, आ जाना। यहाँ पे जो आपको सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, ओके, आ जाना। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। सवाल नंबर 3 कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, आना। कहता है नर और मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखे। अच्छा, कहता है नर और मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखे, है ना। नर और मादा में कौन कौन सा जनन हार्मोन है उसका नाम लिखे, और साथ ही अगर नर और मादा में जनन हार्मोन है तो इसका काम क्या है, यही लिखना है, ठीक है। फिर से एक बार मेरी बात सुनना, सुनो रे बाबा सुनो ना तो चल जेबे खोपचे में। हाँ,
नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखे, ठीक है। नर और मादा में जनन हार्मोन का नाम लिखना है, साथ ही इसका क्या लिखना है, कार्य भी लिखना है। ओके, तो कहा जाता है सर कि नर और मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य निम्नलिखित है। मतलब नर और मादा में जनन हार्मोन जो है सर वो बहुत सारा है और इसका कार्य भी क्या है, बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित है, लेकिन ये सवाल 2 नंबरिया में आएगा, और जब 2 नंबरिया में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे रे बिड़ू भाई, 2 नंबरिया जैसा लिखेंगे ना, तभी तो कहेगा कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आना, देखो ये हार्मोन है, ठीक है, ये किसका नाम है, ये हार्मोन का नाम है। ओके, आना कहता है नर जनन हार्मोन, यानी नर जनन हार्मोन, हमें पहला क्या है, नर जनन हार्मोन, दूसरा क्या है, मदा जनन हार्मोन। ओके, पहला क्या है, नर जनन हार्मोन, दूसरा क्या है, मदा जनन हार्मोन। ओके, हमने 2 गो लिख दिया। फिर इसका क्या है, कार्य लिखना है। कहता है हार्मोन के निर्माण में सहायक होना। जब हार्मोन का निर्माण होता है तो नर एवं मदा जनन हार्मोन का क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है ना। कब इसका कार्य होता है, जब हार्मोन का निर्माण में सहायक होना, ठीक है, यानी हार्मोन के निर्माण में ये क्या करता है, ये सहायक होता है। फिर दूसरा क्या बोलता है कि गर्भावस्थ, मतलब जब महिला गर्भवती होती है, गर्भावस्थ में होने वाली क्रियाओं में सहायक होना, मतलब जब गर्भावस्थ होता है ना, मतलब जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो ऐसे केस में इसका कार्य है। ओके, तो एक बार मेरे साथ बोलना है, सबको मेरे साथ बोलना है, एक बार प्यार से बोलिएगा सर, दिल खोल के बोलिएगा। बगल में जीएफ है तो इसको भी एक बार आई लव यू करके बोलिएगा, है ना, क्योंकि हमको पता है ना तो सबको एनर्जी वहीं से मिलता है। हाँ बेवकूफ़, हमको सिखाएगा रे, सबका नस नस हम पकड़े चुके हैं, ठीक है ना। तभी तो कहता है सर कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आना, तो कहता है ना सर, पहला क्या है, इसका निर्माण, इसका हार्मोन के नाम, पहला कौन सा है, नर जनन हार्मोन, दूसरा क्या है, मदा जनन हार्मोन। ओके, पहला कार्य क्या है, तो हार्मोन के निर्माण में सहायक होना, दूसरा कार्य क्या है, गर्भावस्था में होने वाली क्रियाओं में सहायक होना। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, और नहीं है तो दिल खोल के बोलो गुरुजी, जब तक आप जिंदा है तब तक समस्या नहीं होगा, अगर होगा सर तो फिर मैं किस बात का हूँ। आना, अगला सवाल कहता है आपके सामने, दिल खोल के कहता है, क्या कहता है, दिल खोल के कहता है कि पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है। पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है। अभी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ सर पटना में, वहाँ खूब बारिश अभी हो रहा है, ठीक है ना, बारिश ने धूम मचा दिया, बारिश ने धूम मचा दिया। हाँ, कहता है ना पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है, तो पर्यावरण बचाने का मुख्य उपाय एक गो है सर, हाँ CNG। क्या कहता है, CNG, पर्यावरण बचाने का सबसे मुख्य उपाय है CNG। कहता है पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय वृक्षरोपण। अब तू लोग तो रोपेगा नहीं सरवा, जहाँ पे पेड़ लगाने का तो वहाँ तू धान बोएगा। का होगा खेती रे, ननू होवे खेती। हाँ, इस देश का सबसे शक्तिशाली इंसान कोई अगर है तो वो किसान है, क्योंकि भारत जो है वो किसानों और नौजवानों का देश कहा जाता है, इसलिए ठीक है ना, इसे समझ जाना रे बब्बू। हाँ, और किसान भी खतरा में है, किसान का बच्चे भी खतरा में, क्योंकि जब किसान खतरा में तो किसान के बच्चे खतरे में। तो कहता है सर क्या कि पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है, तो पहला उपाय कहता है पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय है पहला वृक्षरोपण। कहने का सेंस है रे बड़ू भाई कि वृक्ष को रोपो, देख नु रहा है रे विनोद, सब वृक्ष को बेच रहा है। हाँ, इसलिए वृक्ष को क्या करो, रोपो, पेड़ पौधे के रोपो। फिर कहता है CNG, फिर कहता है क्या, धुआं रहित चिमनी। आप देख रहा है ना, गांव टोले मोहल्ले में पहले हम लोग के शहर में होता था धुआं वाला चिमनी, चिमनी समझ जाता है ना, जहाँ से आटा पारा जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे ईटा पकता है, तो वो धुआं रहित चिमनी जो है ना वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं खत्म होगा, आने वाले 15 से 20 साल में धुआं रहित चिमनी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो है सर वो सारी चीज़ मशीन से होने लगा है, ठीक है। तो पहला क्या है वृक्षरोपण, दूसरा क्या है CNG, तीसरा क्या है धुआं रहित चिमनी इत्यादि। इससे प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी का नियंत्रित किया जा सकता है। आप देखो, इससे हमारा पर्यावरण तभी शुद्ध रह सकता है जब हमारा प्रदूषण हमारा शुद्ध रहेगा, हवा शुद्ध रहेगा, प्रदूषण हवा शुद्ध रहेगा,
पानी शुद्ध रहेगा, मिट्टी शुद्ध रहेगा, तभी हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। सिंपल बात है। हम तभी सुख रह सकते हैं जब हमारे परिवार सुख रहेंगे, ठीक है ना। हमें तभी चैन की नींद आएगी जब हमारा परिवार सुख चैन से जिंदगी जिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम घूर रहा है, तुम जाके डेली खा रहा है मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा आस्ता पास्ता, अब पता चल रहा है कि पापा को ना घर में नीमक रोटी भी नहीं मुलाकात हो रहा है। तो ऐसे बेटा किस काम की रे, ऐसे सुख किस काम की रे, ऐसे पिज्जा पे मार देंगे लात चला जाएगा उधर। आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, पर्यावरण। क्या आप कर रहे थे, पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है। तो पर्यावरण बचाने का मुख्य उपाय वृक्षारोपण, सीएनजी, धुआं रहित चिमनी इत्यादि। इससे प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी का नियंत्रित किया जा सकता है। चलो आ जाओ, किसी प्रकार की दिक्कत एक बार मेरे साथ बोलिएगा, दिल खोल के बोलिएगा। हाँ, कहता है पर्यावरण बचाने का मुख्य उपाय है वृक्षारोपण। फिर क्या है रे बीड़ू भाई, जल्दी जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में। सीएनजी, फिर क्या है, धुआं रहित चिमनी। हाँ, गांव टोले मोहल्ले में अगर आपका धुआं रहित चिमनी होगा ना, धुआं वाला चिमनी होगा तो जरा बोल देना जाके, धुआं वाला चिमनी बंद करो, जाके बोल मत देना वरना लतिया भी देगा। हाँ, इससे प्रदूषित हवा एवं पानी एवं मिट्टी का नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए आइए सर अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। कहता है हम तो कुछ ना समझते हैं, हम तो एक ही चीज़ समझते हैं। हम क्या समझते हैं बीड़ू भाई, तो हम लोग मैथ का भाषा समझते हैं रे बीड़ू भाई। आ जाओ। कहता है विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो विषम पोषी पोषण वही होगा जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा उसी को हम लोग कहेंगे विषम पोषी पोषण, ठीक है। अपना भोजन जो स्वयं बना लेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण, ठीक है। तो कहा जाता है सर विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं। अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाता उसे हम लोग कहते हैं विषम पोषी, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी। कहता है विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। कहते हैं विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहता है, विषम पोषी कहता है, ठीक है। जैसे जंतु, पौधे, ये सब दूसरे पे निर्भर करता है। पेड़ पौधे किस पे निर्भर करता है, प्रकाश संश्लेषण पे। जब तक सूर्य की प्रकाश नहीं आएगा इस पे पेड़ पौधा पे, तब तक पेड़ पौधा होगा रे, मरुआ जाएगा। हाँ, तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना। अब बाकी आगे इधर देख लो सर, ठीक है। तो अब एक बात को समझ लेना कि मैंने बायोलॉजी का आज आपके लिए मात्र 5 से 6 क्वेश्चन लाया था, ठीक है। अब कहिएगा गुरुजी तो ऐसे में मामला नानो चली, ऐसे में मामला तो फंसिए जाएगा, तो मामला को आगे बढ़ाना है ना, तो हमारे साथ बने रहो। अरे भाई जितना तुम लोग सोचते हो ना उससे मैं 4 गुना आगे सोचता हूँ आपके भविष्य को लेकर, क्योंकि आपकी भविष्य में मेरा भविष्य छुपा हुआ है सर। तो सबसे पहले आपका भविष्य बनाना है, तभी मेरा भविष्य बनेगा सर, ठीक है ना। पहले आपका जिंदगी बदलेंगे तब हमारा जिंदगी बदलेगा, है ना। तो हम दोनों भाई मिल करके कदम से कदम मिला करके चलेंगे और जिंदगी का हर मुसीबत को तोड़ेंगे, ठीक है सर। तो थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस सर। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।